हेलो साथियों, वेलकम बैक अगेन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे, लाजवाब और बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस यानी आई, मी, माई, माइन और वी, अस, आवर, आवर्स को पढ़ लिया था और उनकी हिंदी मीनिंग्स को बहुत अच्छे से जाना था। उसके बाद हमने सेकंड पर्सन यू को समझा था और यू को समझने के बाद यू से बनने वाले जितने प्रोनाउंस थे, जैसे यू, योर, योर्स, उनकी भी हिंदी मीनिंग्स जानी थी। आज हम आए हैं थर्ड पर्सन की कुछ वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करने और उनसे रिलेटेड यूज से और कुछ अदर वर्ड्स मीनिंग्स भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं आज की पहली मीनिंग। तो फर्स्ट मीनिंग इज टुडे। ही माने होता है आपका वह, उसने। ही माने होता है आपका वह, उसने। हिम माने होता है उसे, उसको। हिम माने ये देखिए आपका होता है उसे, उसको। और हिज माने होता है उसका, उसकी, उसके। तो जी हाँ, ये तीनों के तीनों प्रोनाउंस आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं। इनका प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर में करते हैं। मैस्कुलिन जेंडर के लिए करेंगे। मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए इनका प्रयोग करेंगे, जैसे कि बॉय, लॉइन, ईटीसी। और इसके बाद सी माने होता है वह, उसने। हर माने होता है उसे, उसको। और हर्ष माने होता है उसका, उसकी, उसके। तो ये देखिए, यहाँ से हर्ष माने होता है उसका, उसकी, उसके। तो देखो, ये वाले जो तीनों के तीनों प्रोनाउंस हैं, इनका प्रयोग हम फेमिनिन जेंडर के लिए करेंगे। और फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए इसका मतलब है कि स्त्रीलिंग के लिए का मतलब है जैसे कि गर्ल, डॉग का स्त्रीलिंग अगर देखेंगे तो क्या बनेगा, विच बनेगा। BITCH, विच बन जाएगा। और आपका लॉइन का क्या बन जाएगा, लॉइनेस। तो आपने देखा कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्ष। इसके बाद और भी होते हैं। यहाँ पर देखिए, देखिए जैसे कि दे माने होता है वे, उन्होंने। देम माने होता है उन्हें, उनको। देयर्स माने होता है उनका, उनकी, उनके। देयर्स मान, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा सा THEIRS है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे आप THEIRS, देयर्स माने भी उनका, उनकी, उनके होता है। तो ये भी आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। ही, सी और इट का अगर प्लूरल में बात करेंगे हम, तो देखिए प्लूरल में जब हम बात करेंगे तो ये ही, सी, इट थर्ड पर्सन का प्लूरल है। जैसे कि आई का प्लूरल होता था वी, अस का प्लूरल होता था, सॉरी, आई का प्लूरल होता था वी और माई का प्लूरल होता था आवर। और इसके अलावा थर्ड पर्सन में आपका इट होता है, इट माने होता है यह, इट्स माने होता है इसका। यहाँ तक मैंने आपके प्रोनाउंस यानी पर्सनल प्रोनाउंस क्लियर करवा दिया है और उससे जुड़ी वर्ड मीनिंग्स को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है। अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स और भी वर्ड मीनिंग्स, जिनके आधार पर हम अपने टेंस, सेंटेंस यूजेस करना सीखेंगे और इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना सीखेंगे। देखो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स करा रहा हूँ और वर्ड मीनिंग्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी, तुरंत हम आपको यूजेस, टेंस कराएंगे और स्पीकिंग भी कराएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप कुछ वर्ड मीनिंग्स को बहुत अच्छे से समझ लें, जिनका यूज़ इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़रूरी रोल प्ले करेगा। तो जैसे कि अब हम अगली मीनिंग डिस्कस करते हैं। हियर माने होता है आपका यहाँ, देयर माने होता है वहाँ,
इस माने एक तो मीनिंग होती है आपकी है और दूसरी मीनिंग होती है आपकी होता है। आर माने होता है आपका हैं और होते हैं। एम माने होता है हूँ। इसके बाद मीनिंग्स तो अभी बहुत सारी हैं। कल हम आपको इसी क्रम में क्वेश्चन वर्ड्स पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, वाट, और ये भी बताएंगे कि हु, हुम, हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, वाट का प्रयोग व्यवसाय और वस्तुओं के लिए होता है, और वाई का प्रयोग रीज़न के लिए होता है, हाउ का प्रयोग मैनर के लिए होता है। ये सारी मीनिंग्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और बताएं कि आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल में आप कमेंट करके लिखें, जिससे कि हम आपका इंग्लिश बोलने के तरीके को, इंग्लिश को पढ़ने के तरीके को, समझने के तरीके को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू। वंदे मातरम।